त्रिभुज, देखिए त्रिभुज किसे कहेंगे? त्रिभुज में यदि अंग्रेजी लेंगे इसका ट्रायंगल, TRI प्लस एंगल, ट्राई का मतलब हो गया 3 प्लस एंगल, यानी कि 3 कोण। और हिंदी अगर इसका देखें तो त्रिभुज, त्रि प्लस भुज, यानी कि 3 भुजा। भुज का मतलब भुजा, यानी कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होगा? जिसमें 3 भुजा होना चाहिए और 3 कोण होना चाहिए। 3 भुजा और 3 कोण कब हो सकता है? यदि 3 कोण आपस में सटा हुआ हो, मतलब 3 को भुजा होगा, ले लीजिए एक भुजा हो गया, दूसरा भुजा हो गया, तीसरा भुजा हो गया। क्या यहाँ 3 कोण बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये कब बनेगा? जब इस त्रिभुज में इसको इस भुजा में इस भुजा को सटा देंगे तो ये एक कोण बन गया। इधर इसको यहाँ से सटा देंगे तो ये एक कोण यहाँ बन गया, एक कोण यहाँ बन गया, तो 3 कोण हो गया। अब 3 भुजा कंप्लीट है, यानी कि 3 सरल रेखा से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि ये बंद हो गया तीनों तरफ से तो इसको क्या बोलेंगे? हम त्रिभुज बोलेंगे। समझ गए? अब आगे देखिए त्रिभुज में, ये तो समझ में आ गया हमें कि त्रिभुज में क्या होगा? 3 भुजा होगा और 3 कोण होगा। तो तीनों कोण का योग क्या होगा? अब पहला कंडीशन क्या हो गया? यहां पर लिखते भी जाते हैं। पहला कंडीशन क्या हो गया? 3 भुजा होगा, 3 भुजा। दूसरा कंडीशन क्या हो गया? 3 कोण, 3 कोण। 3 भुजा होगा, 3 कोण होगा। अब तीनों कोण का माप 180 डिग्री होना चाहिए। ये तीनों कोण का माप क्या होगा? तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो गया ABC, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तो इसका योग क्या हो जाएगा? 180। तो तीनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? योग बराबर 180। ये भी जरूरी है कि त्रिभुज तभी होगा जब 3 भुजा हो और 3 कोण बन रहे हो। तो तीनों कोण का योग क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो वो 180 होता ही है, हमेशा 180 ही होता है। अब कोण का तो पता चल गया कि 180 होगा तीनों का। क्या भुजा का भी कुछ है कि भुजा भी कुछ होना चाहिए निश्चित? तो देखिए भुजा का भी है कि निश्चित होना चाहिए। अब आप बोलिएगा कि भुजा का निश्चित कैसे होगा? भुजा तो हम बड़ा कर देंगे, तो बड़ा में क्या हो जाएगा? देखिए भुजा तीनों का योग से कोई मतलब नहीं है इसको, लेकिन 2 का योग तीसरे से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, ऐसा नियम है। अब देखिए ये हम क्या बोल रहे हैं? यदि एक त्रिभुज दे दिया ABC, इसमें बोल रहा है ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अगर इस तरह का दिया गया है तो 12 और 10 कितना हो जाता है? 22। 12 10 22, 22 क्या होता है? 8 से ज़्यादा होता है ना, तो ये त्रिभुज बन सकता है। अब एक और इधर भी चेक कर लेते हैं। 12 8 कितना होता है? 20। 20 क्या है? 10 से ज़्यादा है ना, तो ये भी त्रिभुज बन जाएगा। ये दोनों क्या है? 10 और 18, 12 से अधिक है ना, तो ये भी त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसा त्रिभुज बन सकता है। लेकिन एक त्रिभुज हम बनाते हैं, देखिएगा। अगर इस तरह दे दिया है 7 5 और ये दे दिया है 16, अब क्या ये त्रिभुज बन सकता है? 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर का। अगर ऐसा त्रिभुज दे दिया है कि इस तरह का त्रिभुज है जिसमें 3 को भुजा दिया है, एक दिया है 7 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर, एक 16 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे ये त्रिभुज बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? तो इसके पीछे देखिए, इस दोनों को जोड़िए, कितना होगा? 7 5 12। क्या 12 16 से ज्यादा है? नहीं है। अगर 16 से ज्यादा नहीं हुआ, यानी कि 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से अधिक नहीं हुआ, तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे इसमें बोल रहे थे 10 और 12 कितना हो गया? 22, 8 से ज़्यादा है। 12 और 8 कितना हो गया? 20, 10 से ज़्यादा है। 10 और 8 कितना हो गया? 18, 12 से ज़्यादा है। तो हर 2 का क्या है? तीसरे से ज़्यादा है। अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए त्रिभुज बनेगा, अगर ऐसा नहीं है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब एक त्रिभुज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बताइए ये त्रिभुज बनेगा? इधर दे दिया 3 सेंटीमीटर, इधर दे दिया 7 सेंटीमीटर, इधर दे दिया 13 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुज बनेगा? तो आप कहेंगे ये त्रिभुज भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इस दोनों को जोड़िए, 13 3 16, 7 से ज़्यादा है, बनना चाहिए। लेकिन एक ठो जोड़ने से नहीं, और दूसरा चेक कीजिए। क्या ये दोनों जोड़ने के बाद कितना होता है? 13 7 22। क्या 13 7 20, सॉरी 20 3 से ज़्यादा है, तो ये भी होना चाहिए त्रिभुज। लेकिन 7 और 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10। और ये क्या है? 13। क्या 10 13 से ज़्यादा है? नहीं है। यहां क्या बोले हम? 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से अधिक होनी चाहिए। अगर अधिक होगा तभी त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये बात यहां पर लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट। त्रिभुज में क्या होगा? 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से
अधिक होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, दो भुजा का योग तीसरे भुजा से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अब एक और बात देखिए, अब देखिए ये कैसे नहीं बनेगा, तो एगो एग्जांपल इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्यों नहीं बनेगा। ये देखिए ये क्या है, 13 सेंटीमीटर का एक भुजा लेते हैं, ठीक है, 13 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये भी क्या है 13 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो 13 का 3 कितना होगा, ये लगभग इतना आसपास, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ जाएगा। और ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, या इससे ज़्यादा यहाँ जाएगा। अब इसको अगर सीधा भी कर दे तो यहाँ तक आ सकता है। ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम इस तरह से खींच दे लकीर तो यहाँ जाएगा, लेकिन ये दोनों आपस में सटेगा, कभी नहीं सटेगा। इसको कितना भी नीचे कर दे और इस लकीर में कभी नहीं सटेगा, क्योंकि ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 7 और 3 जोड़ करके 13 कभी नहीं होगा, यानी कि 13 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 13 से कम है, तो कम है तो क्या ये अगर तिरछा करेंगे तो क्या इससे ज़्यादा बड़ा लंबा लकीर थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, खुला आकृति बन जाएगा। हम क्या बोले थे परिभाषा में कि वाई त्रिभुज किसे कहते हैं, तो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ क्या हो गया, 3 भुजा तो दिख रहा है, लेकिन ये तीनों भुजा क्या है, खुला है नहीं है, मतलब बंद है, बंद नहीं है। यहाँ पर बंद दिखा रहा है, तो ये तो फेक है। अगर ओरिजिनल में बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, और इसके वजह से क्या हो गया, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर कोई भी आपको दे दे 3 त्रिभुज के बारे में कि क्या ये त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज कैसे जानेंगे हम, उसका भुजा का योग देख लेंगे दोनों का, और देखेंगे वो तीसरे से अधिक है या नहीं। अगर तीसरे से अधिक है, चारों तरफ से हर जोड़े को जोड़ जोड़ करके देखेंगे, यदि तीसरे से अधिक है हर बार तो वो त्रिभुज बनेगा, यदि तीसरे से अधिक नहीं है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, आगे देखिए। अब बात आती है त्रिभुज, इसमें और क्या होता है, यदि त्रिभुज बनता है तो त्रिभुज में हम एक और चीज देखते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, तो इसमें से अगर ये कोण दे दिया, कोण तो कितना होता है, तीनों कोण का योग 180 होता है। कोण और भुजा में भी कुछ संबंध होता है। क्या संबंध होता है, यदि कोण सबसे अधिक है, मान लीजिए ये 100 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है, ये 50 डिग्री का कोण है, अगर ऐसा है तो ये तीनों कोण में से सबसे बड़ा कोण कौन सा हो गया, ये वाला ना। मान लीजिए ये ABC है, कोण B क्या है 100 डिग्री, तो B के सामने वाला भुजा AC क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, ये हो जाएगी बड़ी भुजा। और सबसे छोटा कोण इसमें कौन सा है, 30 है ना, तो 30 के सामने वाला भुजा छोटी भुजा हो जाएगी। यानी कि त्रिभुज में जब कोई त्रिभुज बनता है तो उसमें कोण मान फिक्स होता है कि कोण तीनों का योग 180 ही होगा। 180 में से, यानी कि तीनों कोण में से जिस कोण का मान अधिक होता है उसका सम्मुख भुजा बड़ा होता है, जिस कोण का मान कम होता है उसका सम्मुख भुजा छोटा होता है। यानी कि कोण बड़ा होगा तो सम्मुख भुजा बड़ा होगा, कोण छोटा होगा तो सम्मुख भुजा छोटा होगा। तो अब यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होगी तथा छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होगी। देखिए ये 4 पॉइंट है। यदि कोई त्रिभुज है तो उसका कोण अगर बड़ा है, किसी भी तीनों कोण में से सबसे बड़ा कोण जो है उसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा होगा। और यदि कोण सबसे छोटा है तो उसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी भी त्रिभुज का भुजा कौन सा भुजा बड़ा है। यदि कोण दिया है तो भुजा पता कर लेंगे। अब इसी का उल्टा नहीं कर देंगे, यदि बोल रहा है कि ये भुजा सबसे बड़ी है तो इसका मतलब इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा। यदि बोल रहा है ये सबसे छोटी भुजा है, इसके सामने का कोण क्या होगा, सबसे छोटा होगा। उल्टा भी हो सकता है। तो कोण और भुजा में क्या संबंध है, यही संबंध है कि यदि कोई भुजा त्रिभुज का सबसे बड़ी है तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा सबसे छोटी है तो उसके सामने का कोण क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इस तरह से हम त्रिभुज का कोण के बारे में कोण और भुजा के बारे में जान सकते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को उसके कोण के आधार पर दो भाग, यानी कि कोण के आधार पे बांटा गया है और भुजा के आधार पे बांटा गया है, यानी कि दो अलग कंडीशन से बांटा गया है। जैसे अगर कुछ स्टूडेंट मेरे पास रहे तो हम उसको
कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे अगर कोई कुछ स्टूडेंट है, उसमें से गर्ल्स को एक तरफ कर देंगे, बॉयज़ को एक तरफ कर देंगे, तो ये एक प्रकार हो गया बांटने का। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, यदि स्टूडेंट है तो हम क्या करेंगे, जो तेज बच्चा है, जो तेज स्टूडेंट है, उसको एक तरफ कर देंगे, जो कमजोर स्टूडेंट उसको अलग कर देंगे। तो एक ही स्टूडेंट को हम दो तरह से बांट दिए। वहाँ पर मतलब 10 20 100 जितना भी स्टूडेंट, उसको दो कंडीशन से बांट दिए। एक क्षमता के आधार पर, यानी कि तेज और कमजोर के आधार पर, और दूसरा हम बांट दिए उसके जेंडर के आधार पर। उसी तरह इसमें क्या किया गया है, त्रिभुज जो भी है उसको दो तरह से छांटा गया है। एक कोण के आधार पर, यानी कि त्रिभुज जो दिया गया है उसमें कोण किस तरह का दिया गया है उस आधार पर एक बार छांटा गया है। और दूसरा कंडीशन क्या किया गया है, उसको एक और आधार पर छांटा गया है, भुजा के आधार पर। क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं तो कोण के आधार पर छांटा गया है, 3 भुजा भी होते हैं तो भुजा के आधार पर भी छांटा गया है। तो हम देखते हैं पहले 3 भुजा के आधार पर कौन कौन सा छांटा गया है। भुजा को साइड बोला जाता है। पहला त्रिभुज क्या हो जाएगा, समबाहु। अब देखिए समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए समबाहु का अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या क्या आता है, सम। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज, त्रिभुज तो त्रिभुज होता है। अब देखिए समबाहु बराबर भुजा वाला त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर हो। भुजा इसमें क्या होता है, 3 भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी कि कोई त्रिभुज हम लेते हैं इस तरह से, अगर बोल रहे हैं कि ये 5 है सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि तीनों भुजा क्या हो जाएगा, इसमें बराबर हो जाएगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम बताए थे कि अगर भुजा बड़ी है तो कोण भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ भुजा 5 है तो इसके अनुसार ये जितना भी कोण होगा, अगर ये भी 5 है तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा, जितना ये होगा कोण उतना भी ये भी हो जाएगा कोण। और ये भी 5 है तो इसके अनुसार ये कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि तीनों भुजा बराबर है तो तीनों का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं तीनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर होता है। तो तीनों कोण अगर बराबर करेंगे तो 180 कैसे पूरेगा, 60 + 60 + 60। अगर 60 60 60 को जोड़ दिया तो 180 हो जाएगा। क्योंकि ये तो हमको पता है कि कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। भुजा भले पता नहीं है, अगर 3 भुजा दे दिया है तो इस तरह भी बोल सकते हैं, ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 7 सेंटीमीटर हो सकता है। तो इसका मतलब भुजा बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन कोण क्या होगा, हमेशा 60 डिग्री का ही होगा, हर बार 60 डिग्री का ही होगा। तो समबाहु त्रिभुज की एक परिभाषा हो गई कि वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। लेकिन इसका प्रॉपर्टीज, ये इसका गुण क्या होगा कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये आपको समझ में आ गया। परिभाषा भी लिख लीजिएगा और इसका गुण भी लिख लीजिएगा। गुण में क्या लिखेंगे, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब देखिए दूसरा इसमें कौन सा त्रिभुज आएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, वही चीज है। यहाँ पे समबाहु था, यहाँ पे द्वि जोड़ दिया है। द्वि का मतलब क्या हो जाएगा, सम द्वि, द्वि का मतलब 2, और बाहु का मतलब भुजा। समद्विबाहु बराबर 2 भुजा, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजा बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। यानी कि अगर इसमें बोल दिया जाए ये 15 सेंटीमीटर है, ये दोनों 5 हैं, तो अब क्या हो जाएगा, अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 15 है, तो इसका मतलब 2 भुजा ही बराबर हुआ ना, ये और ये भुजा, 2 भुजा बराबर हुआ, तीसरा भुजा बराबर नहीं हुआ। तो इस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर कोई त्रिभुज खींच दिया और इस तरह से बोल रहा है ये भुजा ABC, यानी कि AB बराबर AC है, तो इसमें क्या हो जाएगा, AB और AC बराबर दिया गया है। इसका मतलब ये भुजा का चर्चा नहीं किया है, तीसरा भुजा का पता नहीं है। तो हम 2 भुजा अगर बराबर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में यदि ये भुजा है कुछ भी, ये और ये दोनों बराबर है, इसके सामने वाला कोण जितना होगा, क्या इसके सामने वाला भी कोण उतना ही होगा ना, क्योंकि भुजा बराबर है तो सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसका गुण क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह हो जाएगा इसका गुण। तीसरा देखिए क्या हो जाएगा, विषमबाहु।
विषम बाहु त्रिभुज। अब देखिए विषम का मतलब क्या हो गया, अलग अलग यानी कि भिन्न, और बाहु का मतलब भुजा, भिन्न भिन्न भुजा वाला त्रिभुज यानी कि अलग अलग भुजा वाला त्रिभुज। तीन भुजा इसमें देंगे और तीनों भुजा क्या हो जाएगा, यदि अलग अलग हम कर दें, तीन भुजा है, ये दे दिए 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। अगर इस तरह का दे दिए तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस अलग अलग भुजा है, सब अलग अलग भुजा है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब विषम बाहु त्रिभुज कैसे हो गया, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, ये भुजा इसके बराबर नहीं है, यानी कि तीनों में से कोई बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो क्या होता, बराबर दो भुजा होता तो समद्विबाहु, और तीनों बराबर हो जाता तो समबाहु, कोई बराबर नहीं तो विषम बाहु। यानी कि त्रिभुज तीन ही तरह का हो सकता है, या तो तीन भुजा है तो तीनों बराबर हो सकता है, या तो फिर दो को बराबर हो सकता है, या तो फिर कोई बराबर नहीं हो सकता। तो जितना भी त्रिभुज है सब यही तीन प्रकार में से कोई त्रिभुज बन जाएगा, चाहे तो वो समबाहु होगा, चाहे वो समद्विबाहु होगा, या फिर विषम बाहु त्रिभुज होगा। इसके अलावे और कोई त्रिभुज हो ही नहीं सकता है। तो भुजा के आधार पर, अगर भुजा देखा जाए तो, अब कोण के आधार पर देखते हैं। अब देखिए जब एक बार पढ़ा रहे थे हम तो क्या बोला था, समबाहु, विषम, समद्विबाहु, विषम बाहु, ये सब क्या है, राक्षस का नाम है क्या सर, ऐसे पूछ रहे थे बच्चे कि राक्षस का नाम तो नहीं है, विषम बाहु, समबाहु, ये नाम से ही लगता है राक्षस हो। तो देखो ये राक्षस नहीं होता है। बाहु का मतलब मैंने बताया क्या होता है, भुजा। सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, बाहु का मतलब भुजा। यहाँ पे विषम का मतलब अलग अलग और बाहु का मतलब भुजा। तो इस नाम से भी पता चलता है कि इस नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, यानी कि इसका परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं, समबाहु जिसका प्रत्येक कोण बराबर हो, समद्विबाहु जिसका समबाहु जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, समद्विबाहु जिसका दो भुजा बराबर हो, विषम बाहु जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, उसे विषम बाहु त्रिभुज। तो तीनों हो गया। अब चलते हैं कोण के आधार पे। जब त्रिभुज को कोण के आधार पे बांटा जाता है तो कितने प्रकार का होता है, वो कौन कौन सा होता है, देखिए। अब देखिए एंगल के आधार पे अगर बांटा जाए तब त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो पहला हो जाएगा देखिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो न्यून कोण का मतलब देखिए क्या होता है। न्यून कोण हम पढ़े थे कि न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा कोण, यानी कि वैसा कोण होता है जो 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण बोलेंगे। तो त्रिभुज में कितना कोण होता है, 3 कोण ना। तो यदि तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। परिभाषा देख लीजिए, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए अगर ये त्रिभुज बना दिए तो ये त्रिभुज क्या है, ये 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, तो तीनों कोण क्या हो गया 90 से छोटा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, न्यून कोण त्रिभुज। अगर दूसरा कोई भी कोण खींचेंगे इस तरह से, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, यानी कि ये क्या होगा 90 से छोटा, 90 से छोटी, 90 से छोटी हो जाएगी कोण, तो क्या हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा देखिए, अच्छा एक और चीज़ देखिए, 90 से छोटा हो गया, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो क्या ये कौन सा त्रिभुज होगा। अगर 60-60 हो गया तो इसका मतलब भुजा क्या होगा, सब बराबर हो जाएगा, तो ये समबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज भी हो जाएगा। इसको न्यून कोण बोलेंगे, कोण के आधार पे क्या बोलेंगे न्यून कोण, लेकिन भुजा के आधार पे क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। यदि यहाँ पर बोल दिया जाए 40, 40 और 100 ऐसा कर दिया जाए तो ये क्या हो गया, 100 तो ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा कम कीजिए, 50, 50, 80। अगर इस तरह कर देंगे 50-50 डिग्री तो 100 डिग्री ये हो गया, 80 डिग्री ये, तो तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री, 180 पूरा दिए। तीनों क्या है 90 से छोटा है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये भी न्यून कोण त्रिभुज होगा, लेकिन दो कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका दो भुजा भी आपस में बराबर होगा, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु। देखिए विषमबाहु का मतलब एक लेते हैं 70, दूसरा लेते हैं 40 और तीसरा लेते हैं 50 लेते हैं, 50 और ये लेते हैं 60। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 50, 60, 70, ये कोण को भी जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब यहाँ पर ये 70 है तो सबसे बड़ी भुजा ये हो जाएगी, 50 है तो सबसे छोटी भुजा ये हो जाएगी, ये 60 है तो ये थोड़ा बीच में आ जाएगी, मंझली भुजा हो जाएगी। सबसे बड़ा भुजा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो इस तरह का भुजा होगा। तीनों भुजा क्या होगा अलग अलग प्रकार का होगा,
किसी का कोई भी बराबर नहीं होगा। तो इस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज तो बोलेंगे, क्योंकि तीनों का कोण क्या है, 90 से कम है। लेकिन ये त्रिभुज का तीनों भुजा क्या होगा, असमान होगा। असमान को विषम बाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो ये विषम बाहु त्रिभुज भी न्यून कोण हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है, और समबाहु त्रिभुज भी न्यून कोण त्रिभुज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भुजा को नहीं देखना है हमको, यहाँ पे क्या देखना है, कोण को देखना है। दूसरा देखिए इसमें अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। अब त्रिभुज में देखिए 3 कोण होता है, कोई भी त्रिभुज में 3 कोण, 1 2 3 कोण। तीनों कोण में से क्या होना चाहिए, तीनों कोण 90 से अधिक हो सकता है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब भी होगा तो एक कोण 90 से अधिक होगा, बाकी 2 कोण क्या होगा, 90 से कम होगा। तो हमको परिभाषा इसका क्या लिखेंगे, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो जाए उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो अब एक कोण 90 से अधिक कैसे होगा, अगर इस तरह का खींच दिए इस तरह से, तो ये क्या होगा, 90 से अधिक होगा। और ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो जाए उसको क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण में भी हो सकता है 2 तरह का त्रिभुज। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज भी हो जाएगा और समद्विबाहु त्रिभुज भी हो जाएगा। और अगर इस तरह का खींच दिया जाए 90 से अधिक, ये 90 से अधिक है, ठीक है, 90 से अधिक, ये भुजा 5 है, ये भुजा 7 है, ये भुजा कुछ भी हो। तो अगर इस तरह का दिया गया है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भुजा इसके बराबर नहीं है और ये भुजा तो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो तीनों अलग अलग भुजा हो गया, तो विषमबाहु त्रिभुज भी बोलेंगे उसको और अधिक कोण त्रिभुज भी बोलेंगे उसको। तो लेकिन समबाहु त्रिभुज कभी नहीं होगा। समबाहु त्रिभुज होगा तो उसका कोण क्या होगा, 60 ही होगा, 90 से अधिक कभी हो ही नहीं सकता। तो 90 से अधिक होगा तभी तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो कोई भी समबाहु त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज नहीं हो सकता। लेकिन अधिक कोण त्रिभुज समद्विबाहु हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। अब देखिए तीसरा कौन सा प्रकार है, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोले 90 से कम होना चाहिए, तो तीनों कोण 90 से कम होगा। ये क्या बोले 90 से अधिक होनी चाहिए, ये क्या हो जाएगा 90 से कम, 90 से कम, और ये 90 से अधिक। एक 90 से कम हुआ, एक 90 से अधिक हुआ, एक कोण, इसका एक कोण 90 से अधिक होना चाहिए, इसका तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए, और इसमें क्या हो जाएगा, एक कोण 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एक कोण होना चाहिए। यदि एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो अब देखिए कोई भी त्रिभुज हम बनाएंगे, 3 कोण होता है इसमें, एक कोण हम बोल दिए क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो 2 कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी कि दोनों कोण क्या होगा 90 से छोटा होगा, क्योंकि तीनों कोण का मान 180 डिग्री। तो एक कोण 90 कर दिया, 2 कोण क्या होगा 90 से छोटा होगा। इस तरह का त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और 2 कोण क्या होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। तो ये परिभाषा में नहीं लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो, 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब समकोण में देखिए यदि ये भुजा इसके बराबर हो जाए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हो जाएगा, क्योंकि 2 भुजा बराबर है। तो ऐसा होने के बाद ये 45-45 हो जाएगा। ये दोनों का योग भी हमेशा 90 ही होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है और 2 जो बचा हुआ शेष कोण है, दोनों का मान क्या होता है, दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। 2 कोण का योग अगर 90 हो जाए तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो ये क्या हो गया, ये 90 होगा, तो क्या बोलेंगे समकोण। अगर भुजा भी बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज भी हो गया, तो समकोण भी हो गया, समद्विबाहु भी हो गया। यदि इस तरह का त्रिभुज बना दिया गया है, ये 90 है, लेकिन ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 3 है। अगर इस तरह का दे दिया है 4 और 3, इधर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हो गया, आप देख रहे हैं 4 और 3 क्या हो गया, अलग अलग भुजा हो गया, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये सिर्फ समकोण त्रिभुज होगा, और ये तीनों भुजा अलग अलग है, इसलिए कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण, ये विषमबाहु त्रिभुज भी है
और समकोण त्रिभुज भी है। एक बार फिर से देखिए, न्यून कोण किसे बोलेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। अधिक कोण किसे कहेंगे? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। ये तीनों का परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के बारे में पता चल गया। अब ये क्या है, त्रिभुज में भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अभी मैंने सिर्फ बताया है कि ये कोण है और ये भुजा है, कोण और भुजा के बारे में। अभी बहुत सारे पॉइंट होते हैं कि केंद्रक किसे कहते हैं, अभिकेंद्रक किसे कहते हैं, परिकेंद्रक किसे कहते हैं, परिकेंद्र किसे कहते हैं, तो ये सब के बारे में भी दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें शीर्ष किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, भुजा तो जान गए, आधार किसे कहेंगे, लंब किसे कहेंगे, ये सब भी मिलेगा आपको। तो ये सब अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए यहीं तक, अब चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।